आरुष एक पढ़ा लिखा लड़का था और बहुत अच्छी नौकरी करता था। उसकी माँ उसके लिए लड़कियाँ ढूंढ ढूंढ कर थक गई थी, पर आरुष अपनी नौकरी की वजह से शादी नहीं करना चाहता था। मैं तुझे कब से कह रही थी शादी कर ले, पर नहीं, तुझे तो अपनी नौकरी की पड़ी थी। अब तेरी नौकरी के चक्कर में सारी अच्छी लड़कियों की शादी हो गई। अब मिलती है तो किसी की नाक बड़ी है, किसी का मुंह। अरे माँ, तुम भी ना सुबह सुबह फिर से रेडियो की तरह शुरू हो गई। पर वैसे भी लड़की के चेहरे से क्या फर्क पड़ता है माँ, लड़की अच्छी होनी चाहिए बस। वैसे देख, मेरे पास कुछ लड़कियों की फोटो है, तू जरा देख कर पसंद कर ले। फिर सुमित्रा आरुष को कुछ लड़कियों की फोटो दिखाती है। जब तक मैं देखूंगा नहीं ना, तब तक माँ मेरे पीछे ही पड़ी रहेगी। अब हाँ, ये माँ, ये देखो, ये लड़की ठीक है। सुमित्रा फोटो देखकर खुश हो जाती है और अपने बेटे को मिठाई खिलाती है। अरे वाह, मैं सास बनने वाली हूँ, मैं बहू पर हुक्म चलाऊंगी, उसे तंग करूंगी, बड़ा मजा आएगा। ये सब तो सोच सोच कर ही मेरे पेट में गुदगुदी सी होने लगी है। फिर सुमित्रा आरुष और लाली की शादी करवा देती है। माँ, मैंने जो फोटो देखी थी वो तो किसी और ही लड़की की थी। वो तो कितनी सुंदर थी, और ये इतनी मोटी। अरे जमाई बाबू, वो का है ना, वो जो फोटो आपने देखी थी वो हमारी लाली बिल्कुल वैसी ही थी, पर उसे खाना थोड़ा ज्यादा चाहिए तो इसलिए बस थोड़ी सी मोटी हो गई। बाकी हमारी लाली बहुत संस्कारी है। माँ, मुझे नहीं करनी इस मोटी लड़की से शादी। अब तू सोचेगा कि 30 की उम्र में तुझे कोई आलिया भट्ट जैसी लड़की मिल जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। और वैसे भी शादी के बाद अपने आप ही दुबली हो जाएगी। अब देख तिवारी जी की बहू को, वो कितनी मोटी थी, अब देख माचिस की तीली जितनी दुबली हो गई है। वैसे भी मैं हूँ ना इसको दुबली करने के लिए। मैं इससे इतना काम करवाऊंगी कि ये अपने आप ही दुबली हो जाएगी। अब बैठ जा चुपचाप और मेरा दिमाग मत खराब कर। शादी के बाद मुंह दिखाई में मोहल्ले की सभी औरतें लाली को देखने आती हैं। सभी औरतें लाली को देखकर फुस-फुस करके बातें करती हैं। देख तो सुमित्रा कितनी बड़ी-बड़ी बातें किया करती थी, ऐसी बहू लाऊंगी, वैसी बहू लाऊंगी, और देख कैसी बहू लेकर आई है। अरे भैया सुमित्रा, ये गेहूं की बोरी को लाकर बीच में क्यों बिठा दिया? मीना कुमारी, पहले खुद की बहू को देख के आ, उसके बाद मेरी बहू के बारे में कुछ बोलना, समझी? अब चल मुंह दिखाई की रस्म पूरी कर। वैसे क्या लेकर आई है मेरी बहू के लिए? कोई पुराना किचन सेट ही उठाकर लाई होगी। हाँ। फिर मोहल्ले की एक औरत लाली का मुंह देखने के लिए जाती है। औरत पल्लू उठाती है तो देखती है कि लाली आराम से बैठकर रस्म के लिए रखे हुए फल खा रही थी। उसे देखकर सभी औरतें हंसने लगती हैं। तो क्या है ना आंटी जी, मैं ज्यादा देर तक भूखी नहीं रह सकती, आप खाओगी? नहीं, बस तू ही खा ले। कि सब आरुष भी देख रहा था। हे भगवान, ये लड़की तो मेरे गले की हड्डी बन जाएगी। मुझे इसे दुबला पतला करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। सोच आरुष, सोच। अरे बेटा आरुष, अपनी बीवी का ध्यान रखना, कहीं गिर गई तो घर की फर्श ना तोड़ दे, खामखा खर्चा बढ़ जाएगा। आरुष और उसकी माँ डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए, इस लड़की की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी माँ। मीट राज, IIV टॉपर, जीनियस हैकर, रात के 3 बजे इनकॉग्निटो मोड पे ही इज गोइंग टू क्रैक द बेस्ट फ्लाइट डिस्काउंट। What the? For extra savings, choose Super Coins on Clear Trip any time of the day, any day. तो जीनियस मत बनो, Clear Trip पे Super Coins चुनो। आपने देखा ना सुबह क्या हुआ? अरे तू ज्यादा मत सोच और खाना खा ले, वैसे भी समय के साथ दुबली हो जाएगी। अरे बहू जरा रोटियां तो ला। मम्मी जी, क्या है ना, रोटियां तो बस इतनी ही बची थी। क्या इतनी ही बची थी? मैंने सुबह इतनी रोटियां बनाई थी, वो कहाँ गई? वो क्या है ना, आपको तो पता ही है मैं भूखी नहीं रह सकती, तो मैंने रोटियां खा ली। क्या तूने सारी रोटियां चट कर दी? हे भगवान, तुम्हारी वजह से आज बिना कुछ खाए ही सोना पड़ेगा। अरे रुक जा, घर में मैगी पड़ी है, मैं बस तेरे लिए 2 मिनट में बना कर लाती हूँ। लाली हंसने लगती है। अब क्या हुआ, क्यों हंस रही है?
मम्मी जी, दोपहर में मुझे बहुत जोर की भूख लग रही थी। मुझे कुछ मिला नहीं तो मैंने मैगी बना ली, वो भी नहीं है। आरुष गुस्से में उठकर अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन आरुष एक लड़की के साथ घर में आता है। मम्मी जी, क्या हुआ? इतना जोर से मत चिल्ला, कहीं